आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान। ये सीधी तस्वीर है, मैं शाहीन बाग 8 नंबर से आसिफ मोहम्मद खान साहब जो एक्स एमएलए हैं इलाके के, वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा, बातचीत भी करूँगा। वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है लगातार, ये चौथा दिन वैक्सीनेशन ड्राइव का है। इस ड्राइव को हम कवर करने आए हैं। हम कोशिश करेंगे वो सारी तस्वीरें हम आपके सामने दिखा सके। आज एक्स एमएलए मौजूद भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार कवरेज भी दिखा रहे हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है कि वैक्सीनेशन लोग ले आकर यहाँ पर, और सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब्दुल वहाब खान साहब भी हैं, ओखला के एक्स एमएलए भी हैं, आरफा भी हैं, मुदक्किर साहब भी हैं। इन सारी तस्वीरों को हम लगातार कवर कर रहे हैं। ये चौथा दिन ड्राइव का है, लोगों से अपील की जा रही है। आसिफ भाई से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। आसिफ भाई, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हैं आप? भाई साहब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। आपने बड़ा शानदार इनिशिएटिव लिया है, और यकीन मानिए जो पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि लोग मर रहे थे और उनको सड़क पर आकर आप बचा रहे थे। यहीं पर पूरा ग्राउंड था जिसकी हमने बहुत तारीफ भी की थी इलाके में। यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन का पूरा इंतज़ाम कराया था आसिफ भाई ने पिछली बार, मगर इस बार जो मैं देख रहा हूँ लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव आसिफ भाई चला रहे हैं। आसिफ भाई, क्योंकि आपसे 2 बार मैं आया, मुलाकात नहीं हो पाई, इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अगर आप हमारे व्यूवर्स से या ओखला की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं ओखला असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के और ख़ास तौर से जामिया नगर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। जो मार्केट में तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं वैक्सीनेशन के बारे में, वो सब गलत हैं। ये एक साइंटिफिक पूरा रिसर्च करके इस वैक्सीनेशन को बनाया गया है, और तरह तरह के वेरिएंट्स आ रहे हैं दुनिया भर में। तो इसके लिए वाहिद और वाहिद एक ही हल है। देखिए, इस्लाम ने, अल्लाह ने भी ये बार बार इस मजहबी तौर से भी आप देखें तो इलाज करवाना तो बेहतर एक तरीक़ा है इंसान को। और ये एक वबा है, बहुत महामारी है, पूरी दुनिया में इसने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। इसका अब देखिए, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इलाज भी हमारे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए दवा लेनी, अब ये वैक्सीनेशन का एक ड्राइव चल रहा है, क्योंकि कमज़ोर लोग या बुज़ुर्ग लोग या ऐसे ख़वातीन जो हॉस्पिटलों में नहीं जा सकती थी, या गरीब लोग जो होली फैमिली या एस्कॉर्ट या अपोलो में 1500 रुपये नहीं दे पाते थे, आने जाने में ख़र्चा होता था। इसीलिए हमने उनके सब परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें कोऑपरेट किया है। CII एक फाउंडेशन है और एक HDFC बैंक ने, क्योंकि ये प्राइवेट किसी को मुहैया नहीं हो सकते वैक्सीनेशन, या तो डॉक्टर्स को हो सकते हैं, हॉस्पिटल को हो सकते हैं, या NGOs के थ्रू ये लगवाए जा सकते हैं। इसलिए हमने कांटेक्ट किया है, और ये ड्राइव जो है मुस्तकिल अब हमारे यहाँ से वैक्सीनेशन की चलेगी। और मैं उनका CII फाउंडेशन और HDFC बैंक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ डॉक्टर मुहैया कराएं, वैक्सीनेशन हमारी रेजिडेंस ऑफिस में कालिंदी कुंज पे मुहैया कराइए। और कल से हम 15 से 18 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी कल से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को जो 15 साल से 18 साल की उम्र में हैं, जिन्हें अभी तक वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थी या उनके लिए नहीं बन पाई थी, अब वो मार्केट में आ चुकी है, और कल से बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारे यहाँ चलेगा। मैं सभी लोगों से एक बार फिर अपील करता हूँ कि ये देखिए, आपके घर के बाहर आपको ये फैसिलिटी मुहैया कराई गई है, इसका भरपूर आप फ़ायदा उठाइए और वैक्सीनेशन आप यहाँ पर आकर करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगते हैं, अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो 10 मिनट लगेंगे, नहीं 2-3 मिनट में आपका वैक्सीनेशन यहाँ कर दिया जाएगा। आसिफ भाई, पिछले लॉकडाउन में हमने देखा जिस तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, आपने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया, अपने दरवाजे खोल दिए। मैंने देखा, बहुत तारीफ हुई इलाके में, खासकर आपको लेकर, कि वैसे दौर में जब नेता अपने घरों में थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, आपने अपने पूरे घर के दरवाजे खोल दिए आम लोगों, और ऑक्सीजन भी मुहैया कराया। पिछली बार का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो चीज़ें रही, जो आपने अपनी आंखों से देखी, वो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। देखिए, वो तो पूरी दुनिया जानती है और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पिछली बार जब कोरोना का फर्स्ट टाइम एक कोरोना आया था तो किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, और हमने ओखला में अपनी आंखों से लोगों को तड़पते हुए सड़कों पर मरते हुए देखा है, कारों के अंदर तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। ये ई रिक्शा में
ख्वातीन या बच्चे लेडीज़ को हमने और बुज़ुर्गों को तड़प तड़प के अपनी आंखों से मरते हुए देखा। तब हमने अपने हाथ से, क्योंकि सारा हॉस्पिटल, सारी इमरजेंसीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब में हाउस बिल्कुल फुल चल रहा था, इमरजेंसी फुल थी, कहीं कोई लेने को किसी तरह कीमत पे भी तैयार नहीं था। उन हालात में भी हमसे जितना पॉसिबल हुआ, देखिए मैं अपने लिए बात नहीं करना चाहता, हम जैसे बहुत से लोग थे ओखला के अंदर भी जिन्होंने आम लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल करवाई थी, लेकिन हमारे रेजिडेंस, क्योंकि मेरी अल्लाह का शुक्र है बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ 15-20 बेड का भी इंतज़ाम किया था और हम यहाँ उनको एडमिट भी कर रहे थे। पार्ट टाइम हमने डॉक्टर्स भी रख रखे थे और उनको ऑक्सीजन मुहैया करा रहे थे। और हमने तकरीबन 400-450 सिलेंडर लोगों को मुहैया कराए। हम हापुड़ यूपी से लेकर आए, हरियाणा से लेकर आए, तरह जगह जगह से जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी हम हर कीमत पर सिलेंडर लाके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जामिया नगर के लोगों को, और जामिया नगर के नहीं, नोएडा से, एनसीआर से भी, बहुत दिल्ली के कोने कोने से हमारे हिंदू भाई भी जामिया नगर पहुँचे हमसे सिलेंडर लेने की। हम 100% तो गारंटी नहीं देते, लेकिन हमने तकरीबन 50-60% जो लोग हमारे पास आए, हो सकता है 70% लोगों को जो हमारी रेजिडेंस तक आए सिलेंडर के लिए, उम्मीद लगाकर हमने उनको सिलेंडर अवेलेबल करवाया। और जो लोग इस हालत में नहीं थे, बहुत बुरी क्रिटिकल हालत में थे, तो हमने उनको इसी जगह पर उनके लिए बेड का इंतज़ाम किया और उनको हमने एडमिट करवाया था। उसके अलावा भी हमने तकरीबन 2-2.5 महीने हमने तकरीबन 1000, 1200, 1500 तक लोगों के लिए खाना यहाँ लॉकडाउन में मुहैया कराया। लोगों के फ़ोन आते थे, हमने उनके घरों तक खाना पहुँचाया। जो बहुत से हॉस्टल्स में थे, वर्किंग गर्ल्स थी, वर्किंग बॉयज़ थे जो जगह जगह रहते थे और लॉकडाउन की वजह से नहीं निकल पा रहे थे, तमाम होटल्स बंद थे, हमने उनको पैक करके खाना भी मुहैया कराया था। अब अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह हमसे खिदमत लेने की एक मौका देता है तो हम कभी चूकते नहीं हैं। और इस बार हमने, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का फिर एक वेरिएंट आ गया ओमिक्रॉन, तो उसकी वजह से फिर से लोगों में एक महसूस हुआ कि क्योंकि बीच में लोग तरह तरह की लोग अफवाह उड़ाते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, है ना, तो ये सब गलत बातें हैं और लोगों को बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जिनके नहीं लगे हैं। क्योंकि अब एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। बहुत से लोग गरीब गुरबा थे, जो रिक्शा चलाने वाले, लेबर क्लास, जो 1000, 1200, 1500 रुपये नहीं मुहैया दे पाते थे वैक्सीनेशन की, इसलिए हमने एक NGO के थ्रू यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन का ड्राइव चला रखी है, जिसमें अब्दुल वहाब हैं, आरफा खानम है, मुज़क्किर खान है और हमारे तमाम सब साथी हैं। हमारी एक पूरी टीम है, कोर टीम है, असलम परवेज़ हैं और बहुत से लोग हैं जो सब मिल जुल के हम इस ड्राइव को चला रहे हैं और इंशाल्लाह ये चलती रहेगी। और इसके साथ साथ हम कल से 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का कल से यहाँ से हम ड्राइव चलाएंगे। बिल्कुल, आसिफ भाई बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे थे कि आम गरीब लोगों के लिए इन्होंने रास्ता खोला है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहीं ना कहीं फ्री में आकर इस वैक्सीनेशन का फ़ायदा उठाएं। लगातार हम ओखला से कवरेज करके आपको अपडेट दे रहे हैं और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इलाकों में भरोसा है, नेता है। वहाब भाई, कल के क्या सिचुएशन थे? कल कितने वैक्सीनेशन हुए हैं? कल 176 हुए हैं। 176 हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ओखला के XMLA पूरी टीम की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।